लास्ट टॉपिक स्टार्ट करना है वो डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ ए फंक्शन। इससे पहले अपन ने कंटिन्यूटी चेक कर ली थी। कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन, कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन ये भी हमने चेक कर लिया था। आज डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है। कंटिन्यूटी होती क्या? कंटिन्यूटी तो हमने देखा कहीं पे भी फंक्शन किसी भी पॉइंट पर ब्रेक ना हुआ हो, टूटा हुआ नहीं हो, डिसकंटिन्यूअस नहीं हुआ हो। फॉर एग्जाम्पल sin x cos x की बात करें तो sin x cos x वाले तो हर जगह पर कंटिन्यूअस है, ठीक है। लेकिन अगर बात करें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x की, तो अगर उसकी ग्राफ बनाते हैं तो उसका ग्राफ मान लीजिए 0 1 2 -1 -2, तो उसका ग्राफ कुछ इस तरह से आता है, स्टेट्स टाइप में यूं, स्टेट्स टाइप के अंदर आता है, ठीक है। या tan x की बात कर लें, tan x की भी बात कर लेते हैं अगर अपन, तो 0 π/2 पाई 3 π/2, अगर इसका ग्राफ बनाए तो tan x का कुछ ग्राफ इस तरह से आता है यूं, ये -π/2 पर -π/2 0 और फिर पाई के ऊपर यूं, ठीक है। तो ग्राफ देखिए π/2 के ऊपर क्या हो गया, ब्रेक हो गया, डिसकंटिन्यूअस हो गया। तो कंटिन्यूटी तो यह बताती है कि ग्राफ किसी पॉइंट के ऊपर कंटिन्यूअस है या नहीं, टूटा हुआ तो नहीं है। इसके π/2 पर डिसकंटिन्यूअस, 0 पर कंटिन्यूअस है, ठीक है। डिफरेंशिएबिलिटी बताती है। अच्छा एक चीज और, पहले एक mod x का भी ग्राफ बना लेते हैं। ये तो sin x का ग्राफ हो गया, ठीक है ना, sin x का x के रेस्पेक्ट में। mod x का यदि ग्राफ बनाते हैं तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से आता है, ग्राफ बनाए हो तो इस तरह का ग्राफ आता है mod x का। इसका मतलब ये वाला ग्राफ क्या होता है, x इक्वल टू 0 पर क्या है, नुकीला सिरा है, शार्प पॉइंट है, क्या है, शार्प पॉइंट है। देखिए यहीं से कंसेप्ट आएगा डिफरेंशिएबिलिटी का, टूटा हुआ नहीं है, ग्राफ ब्रेक नहीं है, कंटिन्यूअस है, ठीक है, लेकिन शार्प पॉइंट है। इनमें कहीं शार्प पॉइंट नहीं है, हाँ यहाँ पे डिसकंटिन्यूअस है। अगर किसी पॉइंट पर ग्राफ डिसकंटिन्यूअस है तब तो वो डिफरेंशिएबल होगा ही नहीं, क्योंकि डिफरेंशिएबल डिसकंटिन्यूअस है, इसका मतलब उसकी वैल्यू तो अलग अलग है फंक्शन की। tan x की बात कर ले, tan x की x इक्वल टू π/2 पर वैल्यू प्लस इंफिनिटी भी जा रही है, माइनस, मतलब π/2 पर फंक्शन डिफाइन ही नहीं है। जब फंक्शन डिफाइन है ही नहीं तो फिर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे कैसे? समझ में आ रही मेरी बात? डिफरेंशिएशन इसका कर ही नहीं सकते। अगर किसी पॉइंट पर फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है तो वहां पर डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। डिफरेंशिएबिलिटी का सिंपली मीनिंग है कि वहां पर फंक्शन को डिफरेंशिएशन कर सकते हैं कि नहीं, ठीक है। मतलब रेट ऑफ चेंज, डिफरेंशिएशन का सिंपली मतलब हो गया, अगर कोई फंक्शन है y x पर डिपेंड है तो डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x बताता है रेट ऑफ चेंज इन y विथ रेस्पेक्ट टू x। अगर फंक्शन डिफाइन होगा, ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि हाँ y x पर डिपेंड है, x को चेंज करेंगे तो y चेंजेस हो रहा है। तो रेट ऑफ चेंज कितनी है, रेट ऑफ चेंज इन y विथ रेस्पेक्ट टू x। लेकिन अगर किसी पॉइंट पर फंक्शन डिफाइन ही नहीं है मतलब डिसकंटिन्यूअस है। जब फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है तो फिर अपन कैसे कहेंगे कि y x पर डिपेंड करता है, भाई रेट ऑफ चेंज क्या है y, ठीक है। तो अगर किसी जगह पर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, जैसे कि हर इंटीजर के ऊपर ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन π/2 के ऊपर ये, तो वहां फंक्शन डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। दूसरी बात, अगर कंटिन्यूअस है, अगर कंटिन्यूअस है तो डिफरेंशिएबल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ये वाला फंक्शन, ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, लेकिन इस ग्राफ में देखें तो यह नुकीला सिरा शार्प एज मिल रही है कि नहीं मिल रही, तो इस पॉइंट के ऊपर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। अच्छा क्यों नहीं होगा कि डिफरेंशिएबल?
ठीक है, देखिएगा डिफरेंशिएबल नहीं होगा। देखिएगा बहुत ध्यान से सुनना बात को, कोई भी कर्व है एक्स एक्स वाई एक्स में, कोई भी कर्व है एक तरह से, ठीक है, तो इसके किसी भी पॉइंट के ऊपर डिफरेंशिएशन dy अपॉन dx क्या बताता है, इसके किसी भी पॉइंट के ऊपर जो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे यूं, इस पॉइंट के ऊपर, सपोज ये पॉइंट है x1 y1, तो इस पॉइंट के ऊपर जो टेंजेंट ड्रॉ हो रही है, इस टेंजेंट की स्लोप को रिप्रेजेंट करेगा। मतलब अगर इसकी स्लोप m है तो m क्या होगा, dy अपॉन dx। कहां पर, इस फंक्शन का एट a x1 y1, ये इसका ज्योमेट्रिक मीनिंग है। किसी फंक्शन का यदि डिफरेंशिएशन करते हैं तो डिफरेंशिएशन क्या बताता है, उस फंक्शन के पॉइंट के ऊपर, किसी भी पॉइंट के ऊपर, किसी भी पॉइंट पर जो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, उस टेंजेंट की स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अगर यहां पे स्लोप देखनी है पॉइंट बी पर, तो आप क्या करो, यहां पर स्लोप अलग होगी, टेंजेंट अलग है, तो आप क्या करो, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट रख दो बी के, dy अपॉन, तो यहां की स्लोप आ जाएगी। अब शार्प एजेस में क्या होगी, बात को समझो। देखो शार्प एज में, देखो एक तो इसके ऊपर टेंजेंट ये ड्रॉ कर सकते हैं, ये वाली, इसमें टेंजेंट ये ड्रॉ कर सकते हैं, टच करती हुई, इस पॉइंट को टच करती हुई लाइन ये भी ड्रॉ कर सकते हैं। एक ही पॉइंट पर मल्टीपल टेंजेंट्स हो सकती है और अलग अलग डायरेक्शन में, इन सबकी स्लोप अलग अलग होने का मतलब इसके ऊपर डिफरेंशिएशन की वैल्यू अलग अलग आएगी। इसका मतलब फंक्शन जब यदि डिफाइंड होगा तो एक जगह पर कोई एक ही रेट ऑफ चेंज होगी, अलग अलग क्यों हो सकती है, इसका मतलब अगर जहां नुकीला सिरा बन गया, शार्प एज पॉइंट बन गया, ठीक है, वहां पर फंक्शन कभी भी डिफरेंशिएबल नहीं होगा। और मॉड्यूलस वाले फंक्शन में तो हमेशा ध्यान रखना, जिस जगह पर फंक्शन को अपन ब्रेक करते हैं वहां पर फंक्शन कभी भी डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ये किसके ऊपर डिफरेंशिएबल नहीं होगा, x इक्वल टू 0 पर। अगर इसकी जगह फंक्शन ये हो जाता मोड ऑफ x माइनस 1, ये कोई फंक्शन है हर जगह पर कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल कहां नहीं है, इसको 0 के इक्वल रख दो, x की वैल्यू निकालो, x माइनस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1 पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। अच्छा, ये सारी कहानी तो है ग्राफिकल, ये सारी कहानी तो है ग्राफिकल। अगर हमको ग्राफ पता लग जाए तो हम बता सकते हैं कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है या डिफरेंशिएबल नहीं। लेकिन बोर्ड के एग्जाम में जो सब्जेक्टिव पेपर आता है उसमें आपको ये मेथड अलाउ नहीं है, ये मेथड अलाउ ही नहीं है। ठीक है, कुछ टेस्ट करना है उसको, ठीक है ना, कुछ टेस्ट करना है, कैसे वो बात करते हैं। और दूसरी चीज, सारे फंक्शन का आपको ग्राफ भी नहीं पता, सारे फंक्शंस के आपको ग्राफ भी नहीं पता, ये अपन ग्राफ से चेक करते हैं। ठीक है, ये मैंने सिर्फ नॉलेज के हिसाब से बताया, आप करते कैसे होंगे ये बात को सुनो, देखो कि कैसे करते होंगे। डिफरेंशिएबिलिटी मैथमेटिकल कैसे करेंगे, कुछ टेक्निक, कुछ प्रोसेस है, वो प्रोसेस कौन सी है। ठीक है, इस बात को सुनना। देखो मान लीजिएगा कोई फंक्शन है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, कोई फंक्शन है, फंक्शन एक मशीन हो गई, फंक्शन एक मशीन हो गई जिसमें इनपुट है x, आउटपुट हो गया y, जो कि क्या है एफ ऑफ एक्स, इस फंक्शन के अकॉर्डिंगली। ठीक है ना, एक्स स्क्वायर है इनपुट में, सॉरी फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, इनपुट में 1, तो आउटपुट क्या आएगा 1 का स्क्वायर 1, इनपुट 2, आउटपुट में 2 का स्क्वायर 4, इस तरह से। ठीक है, ठीक। डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन का सिंपली मीनिंग है dy अपॉन dx, चेंज इन y अपॉन चेंज इन x। ठीक है, अगर फंक्शन में इनपुट है x, आउटपुट है f ऑफ x। ठीक है, अब अगर मान लीजिएगा इसके अंदर कुछ चेंजेस करते हैं फंक्शन में, फंक्शन है इनपुट है x, आउटपुट हो गया f ऑफ x,
अगर इनपुट में हल्का सा मैं कुछ चेंजेस करूं, मतलब इनपुट में मैं x प्लस एच रखता हूं, x प्लस एच रखता हूं, तो आउटपुट भी इसके अकॉर्डिंग ही आएगा, x प्लस एच, x प्लस एच आएगा। ठीक है, इतना करीबी पॉइंट लिमिट h टेंड्स टू 0, x में मैंने हल्का सा चेंजेस कर दिया, x को कुछ इंक्रीज कर दिया, x प्लस एच, आउटपुट भी कुछ चेंजेस हो जाएगा, लेकिन ध्यान रहे लिमिट h टेंड्स टू 0। जब x ये था तो ये y, जब इनपुट में ये भरा आउटपुट ये आ गया। अब चेंज इन y, चेंज इन आउटपुट अपॉन चेंज इन इनपुट, तो डिफरेंशिएशन f डेस x क्या हो जाएगा, y में चेंजेस, तो पहले y ये था अब y ये हो गया, तो कितना चेंजेस हो गया, f ऑफ x प्लस एच माइनस f ऑफ x अपॉन x में चेंजेस कितना हो गया, x प्लस एच माइनस x, ये हो गया। ध्यान रहे लिमिट h टेंड्स टू 0, ये क्या बन गया, f ऑफ x प्लस एच माइनस f ऑफ x अपॉन h, f डेस x। ठीक है, और अगर ध्यान दें तो ये राइट लिमिट वाली टेक्निक है, इसलिए इसको राइट डिफरेंशिएशन भी कह देते हैं, तो इसको r लिख दो साथ में, आप r f डेस x, राइट डिफरेंशिएशन नाम दे दो इसको, राइट डिफरेंशिएशन नाम दे देंगे। ठीक है, वापस इधर आओ, देखो यही वापस कोई फंक्शन है, इनपुट भरा अपना x, आउटपुट क्या आ जाएगा, f ऑफ x। अब x में वापस कुछ चेंजेस करते हैं, अब की बार x को कुछ कम कर ले। ठीक है, और जैसे कोई भी ग्राफ हो सकता है, ये कोई फंक्शन x, तो x प्लस एच इधर वाला पॉइंट हो गया, x माइनस एच इधर वाला कुछ पॉइंट हो गया, और x प्लस एच इधर वाला पॉइंट हो गया। ठीक है ना, तो लेफ्ट वाला पॉइंट, तो x की जगह अब की बार मैं क्या लिख देता हूं, x माइनस एच, वही वापस इसमें भी ध्यान रहे लिमिट h टेंड्स टू 0, तो आउटपुट अब इसके अकॉर्डिंग ही आ जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0। तो अब की बार देखिए डिफरेंशिएशन मतलब चेंज इन y अपॉन चेंज इन x, माइनस चेंज, तो पहले ये था बाद में ये, तो y में चेंजेस क्या हो गया, f ऑफ x माइनस h माइनस f ऑफ x अपॉन x माइनस h माइनस x। ठीक है, इसको कह दिया L f डेस x, लेफ्ट डिफरेंशिएशन, लेफ्ट लिमिट के अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो ये क्या हो गया, L f डेस x बराबर क्या हो गया, x माइनस h माइनस f ऑफ x अपॉन माइनस h। ठीक है, तो ये जनरल हो गया। अगर मान लीजिएगा अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा तो दोनों वैल्यू क्या आएगी, इक्वल आएगी। ठीक है, या बात कर लेते हैं इन जनरल, एट एक्स इक्वल टू ए पर बात कर लेते हैं। तो राइट डिफरेंशिएशन तो बात करें तो देखिए यहां पे मैं राइट डिफरेंशिएशन लिखूं, राइट डिफरेंशिएशन आर एफ डेस ए क्या हो जाएगा, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच। ध्यान रहे ये हर बार लिखना जरूरी है, लिमिट एच टेंड्स टू 0, टेंड्स टू 0। ठीक है, और लेफ्ट डिफरेंशिएशन, लेफ्ट डिफरेंशिएशन एल एफ डेस ए क्या हो जाएगा, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन ए माइनस एच अपॉन माइनस एच। ये हो गया लिमिट एच टेंड्स टू 0। अगर ये दोनों इक्वल है तो फंक्शन डिफरेंशिएबल है, कहां पे, x इक्वल टू ए पर। ठीक है, तो मैं ये चीज लिख देता हूं, अब यहां पे लिख रहा हूं मैं, देखिए इसको तो मैं मिटा रहा हूं,
ठीक है ना। इसके आगे देखिएगा, मैं ये लिख रहा हूं यहाँ पे, या फिर यहाँ पे लिख देता हूं, देखिएगा, इफ आर एफ डेस ए इक्वल है एल एफ डेस ए, देन फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, देन फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू ए। दोनों इक्वल आए तो फंक्शन डिफरेंशिएबल एक्स इक्वल टू ए पर, इक्वल नहीं आए फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। तो ये बेसिक प्रोसेस हो गई, और आपको बोर्ड में यही फॉलो करना है सब्जेक्टिव पैटर्न में। कोई भी फंक्शन है, डिफरेंशिएशन करो, डिफरेंशिएशन मतलब इस तरह से करना है, आर एफ डेस एक्स मतलब जनरल एफ डेस ए निकलना है, ए प्लस एच माइनस एफ ओ पे अपॉन एच, और एल एफ डेस ए क्या हो जाएगा, एफ ओ ए माइनस एच माइनस एफ ओ पे अपॉन माइनस एच, दोनों इक्वल आ जाए, फंक्शन डिफरेंशिएबल है कहां पर, एक्स इक्वल टू ए पर। इक्वल नहीं आए, फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एक्स इक्वल टू ए पर। बाकी का नहीं, तो हमको तो ये पता है एक्स इक्वल टू ए पर डिफरेंशिएबल नहीं है। समझ में आ गई इतनी बात? ठीक है, अब देखिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं, प्रैक्टिस कराता हूं मैं क्वेश्चंस की। चल देखो, ये क्वेश्चन है, चेक डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ ए फंक्शन एट एक्स इक्वल टू 0 पर डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना हमको। ठीक है, तो एक्स इक्वल टू 0 पर चेक करना है, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो क्या चाहिए आपको, आर एफ डेस 0 क्या होगा, एफ ओ 0 प्लस एच माइनस एफ ओ 0 अपॉन एच, और उधर लेफ्ट वाला निकाल देंगे डिफरेंशिएशन। ठीक है, और एल एफ डेस 0 क्या हो जाएगा, एफ ऑफ 0 माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन माइनस एच, लिमिट एच टेंड्स टू 0, इसमें भी लिमिट एच टेंड्स टू 0। ठीक है, अब देखो फंक्शन x इक्वल टू 0 पर तो फंक्शन होगा ये, या लेस देन 0 पर भी फंक्शन होगा ये, 0 प्लस एच हायर देन 0। ठीक है, तो फंक्शन कौन सा लेंगे, ये। ठीक है ना। अब इसमें एफ ऑफ 0 प्लस एच मतलब x की जगह इनपुट क्या बढ़ना है, h, किसमें, ये वाले फंक्शन में। तो क्या रखूंगा, एफ ऑफ 0 प्लस एच मतलब कितना हो गया ये, h माइनस 2h स्क्वायर अपॉन 2 माइनस एफ ऑफ 0। तो x इक्वल टू 0 पर फंक्शन कौन सा रखूंगा मैं, ये। तो क्या करूं, 1 माइनस कोस 0 अपॉन 2, क्लियर, x इक्वल टू 0 पर वो कर दिया अपॉन h। जहां पर भी लिमिट लगी हो ना, हमेशा एक बात ध्यान रखना, लिमिट h टेंड्स टू 0, h की वैल्यू बिल्कुल 0 के करीब है, तो कोशिश करना सबसे लास्ट में जाकर h की वैल्यू 0 रखना। बीच में कई कंडीशन ऐसी मिलेगी कि 0 से h से कट जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। स्टार्टिंग में 0 वर्दी हमेशा प्रॉब्लम आएगी, 0.0 फॉर्म बन जाएगी, कुछ भी सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। तो h टेंड्स टू 0 सबसे एंड में जाकर बढ़ना है, आप तो कोई ऑप्शन बचा ही नहीं है। ठीक है ना, तो देखिएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 है ही आपके पास, तो ये हो गया, देखिए h माइनस 2h स्क्वायर अपॉन 2 माइनस कोस 0 की वैल्यू 1, तो 1 माइनस 1 ये हो गया 0। ठीक है, अपॉन h, ये तो हो गया 0। बाकी जो बचा हुआ है h कॉमन ले लीजिएगा उसमें, तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस 2h अपॉन 2 अपॉन h, लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0। तो देखो h h कैंसिल आउट हो गया, कितना बच रहा है, 1 माइनस 2h अपॉन 2, लिमिट h टेंड टू 0, h की वैल्यू रखो 0, कितना जाएगा, 1 माइनस 0 अपॉन 2, 1/2। ये किसकी वैल्यू आएगी, आर एफ डेस 0 की वैल्यू आएगी। क्लियर, अब एल एफ डेस 0 की वैल्यू निकाल लें,
तो एल एफ डैश 0, तो 0 माइनस एच, ठीक है। तो x की वैल्यू लेस देन 0 पे फंक्शन यही चूज करेंगे, ठीक है। तो रखें, देखें क्या हो गया, 1 माइनस कोस x की जगह 0 माइनस एच, मतलब माइनस एच पढ़ना x की जगह, माइनस एच अपॉन 2 माइनस x इक्वल टू 0, वे भी यही लिखेंगे, ठीक है। तो 1 माइनस कोस 0 अपॉन 2 अपॉन माइनस एच, क्लियर। और यहां पर लिमिट h टेंड्स टू 0 हो गई, एल एफ डेज 0 इक्वल, ठीक है ना। तो कोस माइनस थीटा होता है कोस थीटा, तो वापस कोस एच आ जाएगा, तो 1 माइनस कोस एच माइनस अपॉन 2, ठीक है, अपॉन 2। अच्छा, 1 माइनस 1 0 हो गया ये, तो अपॉन माइनस एच। तो वैल्यू क्या आ गई आपके पास, लिमिट एच टेंड्स टू 0, ठीक है। तो ये आ गया, देखो कि लिमिट एच टेंड्स टू 0, और ये बन गया आपके पास 1 माइनस कोस एच अपॉन माइनस 2 एच, ये बन गया, ठीक है। एल एफ डे 0 इक्वल, ठीक है। अब देखिएगा, अगर एच टेंड्स टू 0 रखें, 1 माइनस कोस 0 1, 1 माइनस 1 ऊपर बन गया 0 नोमिनेटर में, डिनोमिनेटर में भी 0, 0 अपॉन 0 फॉर्म बन गई, तो 0 अपॉन 0 फॉर्म बन गई, तो फिर प्रॉब्लम। अब 0 अपॉन 0 फॉर्म को सोल्व करने के दो मेथड है, 0 अपॉन 0 को सोल्व करने के दो मेथड है, एक तो है डीएल हॉस्पिटल मेथड, ठीक है। वो नोमिनेटर का नोमिनेटर में डिफरेंशिएशन करो, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में डिफरेंशिएशन करो, जब तक ये फॉर्म कैंसिल ना हो जाए। लेकिन या तो हम डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर रहे हैं, तो फिर डिफरेंशिएशन क्यों करें। सेकंड मेथड है एक्सपेंशन करो, एक्सपेंशन, ठीक है। तो कोस एक्स का जो एक्सपेंशन होता है वो 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 माइनस एक्स की पावर 6 अपॉन फैक्टोरियल 6, इस तरह से है, ठीक है। तो देखो, देखिए क्या आता है, तो फिर लिमिट एच टेंड्स टू 0, एल एफ डैश 0 की वैल्यू क्या होगी, देखिएगा, लिमिट एच टेंड्स टू 0, ठीक है। तो 1 माइनस, ठीक है। अब इसको अलग से cos h वाले को ब्रैकेट में बंद कर दो, मतलब ये cos h वाला ब्रैकेट लगा देंगे यहाँ पे, ठीक है। अब बताओ क्या लिखूंगी, cos h की जगह 1 माइनस एच स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एच की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 माइनस एच की पावर 6 अपॉन फैक्टोरियल 6, इस तरह से, अपॉन माइनस 2h, ठीक है। अब देखो 1 माइनस 1 0 प्लस क्या हो जाएगा, ये प्लस का बन जाएगा, तो ये बन गया आपके 1 माइनस, तो एच स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 माइनस एच की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4, ये समझ में आ रहा है, 1 माइनस 1 कैंसिल आउट हो गया है, और इसका सबके साइन चेंज हो गए, माइनस एच की पावर 6 अपॉन फैक्टोरियल 6, नहीं प्लस, ठीक है ना, इस तरह से, अपॉन माइनस 2h, वही लिमिट h टेंड्स टू 0। तो देखो कुछ कॉमन आ जाएगा क्या इसमें, h कॉमन आ गया, h कॉमन आ गया, ठीक है। ये h स्क्वायर ले लो, h स्क्वायर कॉमन लेने से क्या हो गया, 1 बाई फैक्टोरियल 2 माइनस एच स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 4 प्लस एच की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 6, इस तरह से, अपॉन माइनस 2h। देखो एक h से एक h कैंसिल हो गया, अभी भी ध्यान रखना लिमिट h टेंड्स टू 0 है,
अब बताओ जब लिमिट एच टेंड्स टू जीरो करेंगे तो ये जीरो से मल्टीप्लाई हो रहा है ना सारी चीज, एक एच बच गया यहाँ पे, तो ये सारी की सारी वैल्यू कितनी हो गई, जीरो, जीरो अपॉन -2, आंसर कितना आ गया, जीरो। एल एफ डैश जीरो की वैल्यू कितनी आ गई, जीरो। क्या दोनों वैल्यू इक्वल आई है क्या, नहीं आई, इसका मतलब द गिवन फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू जीरो। तो इसमें लिख दीजिए एल एफ डैश जीरो नॉट इक्वल टू आर एफ डैश जीरो। सो given function is not differentiable, given function is not differentiable at x equal to जीरो, फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। तो देखिएगा, check differentiability of a function f of x equal to x minus 2 at x equal to 2। वैसे मैं आपको बता चुका हूं कि मॉड्यूलस वाले जितने भी फंक्शन हैं हर जगह पर कंटीन्यूअस होते हैं जो केवल mod x से बने हुए हो, ठीक है, लेकिन उस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं होते जहां फंक्शन को ब्रेक किया जा सके, मतलब x minus 2 इक्वल टू 0, x की वैल्यू 2, जो शार्प पॉइंट आएगा वो उसी पॉइंट पर आएगा x इक्वल टू 2 पर। वैसे ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, लेकिन चेक करते हैं मैथमेटिकल। अब mod x को अगर आपको ब्रेक कैसे करते हैं, वो आता है तब भी ठीक, नहीं आए तब भी ठीक, नो इश्यू, ठीक है। बिना इसको ब्रेक किए भी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। देखो कैसे है, आपको चेक करना है डिफरेंशिएबिलिटी, तो आर एफ डेस टू, राइट डिफरेंशिएशन, राइट डेरिवेटिव, तो क्या आ जाएगा, एफ ओ 2 प्लस एच माइनस एफ ओ 2 अपॉन एच, लिमिट एच टेंड्स टू 0 एंड लेफ्ट डेरिवेटिव, तो आ गया वो एल एफ डैश 2 इक्वल टू एफ ओ 2 माइनस एच माइनस एफ ओ 2 अपॉन माइनस एच, लिमिट एच टेंड्स टू 0, ठीक है ना, क्लियर यहां तक। अब सुनो देखो बात को, तो वैल्यू रखें इसके अंदर, तो क्या जाएगा, लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 2 प्लस एच, तो एक्स की जगह 2 प्लस एच बढ़ दूं मैं, 2 प्लस एच माइनस 2 माइनस एफ ऑफ 2, एक्स की जगह 2, तो मोड में 2 माइनस 2 अपॉन एच, ठीक है। तो देखो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, माइनस 0 अपॉन एच, लिमिट एच टेंड्स टू 0, ठीक है। इसकी वैल्यू आ गई एच अपॉन एच, लिमिट एच टेंड्स टू 0, ये कैंसिल आउट हो गई, आंसर क्या आ गया 1, आर एफ डैश 2 इक्वल टू, ठीक है ना, डैश 2, ठीक है। अब बात करते हैं एल एफ डैश 2 इक्वल टू, तो लिमिट एच टेंड्स टू 0, ठीक है, तो एफ ऑफ 2 माइनस एच की जगह क्या रखेंगे, देखिएगा 2 माइनस एच माइनस 2, एक्स की जगह रख दिया 2 माइनस एच, एक्स की जगह रख दिया एक्स माइनस 2, 2 माइनस एच माइनस 2, माइनस एफ ऑफ 2, एक्स की जगह 2, 2 माइनस 2 अपॉन माइनस एच, तो ये क्या बन गया, देखिए लिमिट एच टेंड्स टू 0, ये क्या बन गया, माइनस एच, ये हो गया 0 अपॉन माइनस एच। अब माइनस एच का मोड क्या हो गया, वापस एच, लिमिट एच टेंड्स टू 0। देखो मॉड्यूलस के अंदर नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव, हमेशा वैल्यू पॉजिटिव, -2 का मतलब +2, तो +3 होता तब भी +3, 1.6 1.6 हो जाता, ठीक है ना। तो अब ये वैल्यू क्या आ गई, देखो
तो आंसर क्या गया, -1, एक में आया +1, तो यह आया L F डैश 2 इक्वल टू F डैश 2 इक्वल टू, ठीक है। तो देखिए R F डैश 2 नॉट इक्वल टू L F डैश 2, सो फंक्शन इज not differentiable at x equal to 2, फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। हाँ, और किसी भी पॉइंट पे चेक करो आप, डिफरेंशिएबल आएगा। आप 3 पे चेक कर लो, 4 पे चेक कर लो, कहीं पर भी चेक कर लो, डिफरेंशिएबल आएगा फंक्शन। देखो भले आपको लगता है तो करके देख लेते हैं, देखो कॉपी करो आप इसको चेक करते हैं अलग पॉइंट के ऊपर, जब कर दो ना अब इसको चेक करते हैं, देखिएगा 3 पर तो डिफरेंशिएबल आएगा, ठीक है। तो देखो 3 वाले में करें, 3 क्या आएगा यहां पे बताओ, 3 + h, ये हो गया 3, ठीक है। तो पहले यहां पे सारा चेक कर लेते हैं, ये हो गया 3 + h, x की जगह रख दिया 3 + h -2, तो पूरा कर लेते हैं, कंफ्यूजन सा रहेगा, ठीक है। देखो 3 + h पे चेक करते हैं, ठीक है ना। ठीक है, तो अभी वैल्यू रखो इसकी, क्या हो जाएगी देखो 3 + h, तो R F डैश 3 क्या हो जाएगा देखो, लिमिट h टेंड्स टू 0, अब 3 + h, x की जगह देखो 3 + h -2 माइनस x की जगह रखना है f(3), x की जगह 3 -2 अपॉन h, ठीक है। अब ये क्या बचा देखो 1 + h का मोड माइनस, ये क्या बना 1 अपॉन h, क्लियर। अब 1 + h, देखो h क्या हो गया, वो टेंड्स टू 0, h टेंड्स टू 0, ठीक है। इसका मतलब h का मतलब इतना कम मान 0.00000000000 और भी 0 आते रहेंगे अप्रोक्सीमेटली, बहुत कम नंबर है, तो अप्रोक्सीमेटली 0 ही तो है, इसी को तो लिखते हैं टेंड्स टू 0, ठीक है। अब बताओ 1 + h कहेंगे तो कुछ ना कुछ पॉजिटिव नंबर ही है, ठीक है। तो अब मॉड्यूलस में से क्या निकलेगा, पॉजिटिव ही तो है ये नंबर, तो 1 + h निकल जाएगा, ठीक है ना। अब इसकी वैल्यू ये हो गई 1 + h, ठीक है। तो ये वैल्यू आ गई देखो 1 + h -1 अपॉन h, 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, h अपॉन h वैल्यू कितनी आ गई 1, लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है ना, लिमिट h टेंड्स टू 0, क्या आ गया R F डैश 3 इक्वल टू, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, ये लो L F डैश 3, तो क्या जाएगा f(3 - h -f(3) अपॉन -h, क्लियर। वही लिमिट h टेंड्स टू 0, अब x की जगह 3 - h रखे, 3 - h -2, ठीक है, माइनस x की जगह रखे 3 -2 f(3), x की जगह 3 अपॉन -h, लिमिट h टेंड्स टू 0, L F डैश 3 इक्वल, तो 3 -h -2, ठीक है। तो ये वैल्यू कितनी होगी देखो 3 मतलब 1 -h माइनस, ये बन गया 1 का मोड अपॉन -h। अब यहां समझना बात को, कुछ जने यहां पर गलती कर देते हैं। अब बात को सुनना, मोड के अंदर जो नेगेटिव नंबर है वो फाइनली किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पॉजिटिव में, ठीक है। अब 1 -h की बात कहें, h बहुत कम नंबर टेंड्स टू 0, तो 1 -h ये ऑलरेडी नंबर पॉजिटिव है कि नेगेटिव है भाई, 1 में से h सब्सट्रैक्ट हो रहा है, that is very small value, extremely small value is subtracting from 1, this number is already positive,
जब ये ऑलरेडी पॉजिटिव है तो 1 माइनस एच का 1 माइनस एच ही तो हो जाएगा, 1 माइनस एच ही आएगा यहां पे, -1 अपॉन माइनस एच, लिमिट एच टेंड्स टू 0, तो 1 माइनस एच -1 अपॉन माइनस एच कैंसिल आउट हो गया, लिमिट एच टेंड्स टू 0, तो माइनस एच अपॉन माइनस एच, वैल्यू कितनी हो गई 1, यहां पर भी वैल्यू 1, तो देखिएगा ये आ गया एल एफ डेस 3 इक्वल टू, इसका मतलब आर एफ डेस 3 इक्वल है एल एफ डेस 3, सो फंक्शन इज कंटिन्यूअस, सॉरी फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, कंटिन्यूअस तो हर जगह पर ही है, फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 3, ठीक है। चलिएगा अब और कुछ जो क्वेश्चंस रहे हैं वो अपन कर लेते हैं, रास्ता मोड के लिए जो भी एक्सरसाइज है उसके अंदर मैं अलग से क्वेश्चंस बना दूंगा आपको, अलग से लेक्चर बना दूंगा सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन। ओके, थैंक यू क्लास। चलो देखिए ये क्वेश्चन, चेक डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ ए फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स एट एक्स इक्वल टू ए, वैसे तो फंक्शन डिफरेंशिएबल है, फिर भी चेक कर लेते हैं। देखिएगा तो एफ डैश, तो राइट डिफरेंशिएशन देखिए, राइट डेरिवेटिव आर एफ डैश ए क्या होगा, वो एफ ऑफ ए प्लस एच, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच, ठीक है। ये हो गया लिमिट एच टेंड्स टू 0, तो क्या हो जाएगा साइन ए प्लस एच माइनस साइन ए अपॉन एच, एक्स की जगह प्लस एच बढ़ दिया यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये वैल्यू आ गई लिमिट एच टेंड्स टू 0, एक्सपेंशन कर लीजिएगा, ये क्या हो गया साइन ए कोस बी मतलब कोस एच प्लस कोस ए साइन एच माइनस साइन ए अपॉन एच, ठीक है। अब देखिएगा वही लिमिट एच टेंड्स टू 0 है ये आपके पास। अब देखिए आर एफ डैश ए की वैल्यू ये, ठीक है ना। अब देखिए लिमिट एच टेंड्स टू 0 है तो साइन एच को अप्रोक्सीमेटली एच, ठीक है। देखिए साइन थीटा को थीटा क्या हो तभी लिखना है जब थीटा टेंड्स टू क्या हो 0, मतलब अगर लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 है साइन 2 थीटा, तो ये हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली 2 थीटा। एक्सट्रीमली स्मॉल एंगल है तो आप वो की वैल्यू लिख सकते हो, लेकिन किसके अंदर रेडियन में होना चाहिए, ठीक है। अच्छा कोस एच, लिमिट एच टेंड्स टू 0, कोस एच इसकी वैल्यू हमेशा 1, ठीक है। अब देखिए ये वैल्यू क्या हो गई देखो, तो लिमिट एच टेंड्स टू 0, ठीक है, साइन ए कोस एच की वैल्यू हो गई 1 प्लस कोस ए और साइन एच की जगह एच माइनस साइन ए अपॉन एच, ठीक है। तो साइन एच कैंसिल हो गया, क्या बच गया देखिए एच कोस ए अपॉन एच, एच एच कैंसिल हो गया, आंसर क्या हो गया कोस ए, आर एफ डैश ए। राइट डेरिवेटिव की वैल्यू तो कितनी आ गई कोस है। अब लेफ्ट डेरिवेटिव चेक कर ले, लेफ्ट डेरिवेटिव की वैल्यू क्या हो जाएगी देखिएगा, एल एफ डैश ए इक्वल टू क्या हो जाएगा एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन माइनस एच, ये हो गया लिमिट एच टेंड्स टू 0, तो ये क्या बन गया देखिएगा साइन ए माइनस एच माइनस साइन ए अपॉन माइनस एच, तो ये क्या हो गया देखिए साइन ए कोस बी, साइन ए कोस एच माइनस कोस ए साइन एच माइनस साइन ए, ये तो इसका एक्सपेंशन माइनस साइन ए अपॉन माइनस एच, ये हो गया लिमिट एच टेंड्स टू 0, लिमिट एच टेंड्स टू 0, ये वैल्यू किसकी आ रही है एल एफ डैश ए की वैल्यू आ रही है, ठीक है ना। तो एल एफ डैश ए की वैल्यू क्या आ गई देखिएगा। अब इसमें भी वही चीज,
लिमिट एच टेंड्स टू 0 पे साइन एच को क्या लिखेंगे, एच, और लिमिट एच टेंड्स टू 0 पर कोस एच की वैल्यू कितनी रखेंगे, 1। तो एल एफ डेस ए इक्वल टू क्या हो गया, देखिए लिमिट एच टेंड्स टू 0, ये क्या हो गया, साइन ए इंटू 1 माइनस कोस ए इंटू एच माइनस साइन ए अपॉन माइनस एच, तो ये कैंसिल आउट हो गया, तो वैल्यू क्या होगी, देखो माइनस एच कोस ए अपॉन माइनस एच, लिमिट एच टेंड्स टू 0, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, एच एच कैंसिल आउट, आंसर क्या आ गया, कोस ए, एल एफ डेस ए की वैल्यू। ठीक है, तो फाइनली इसमें क्या लिखेंगे, सो राइट डेरिवेटिव इज इक्वल टू लेफ्ट डेरिवेटिव एल एफ डेस ए, सो function is differentiable at any general point, कह सकते हैं x इक्वल टू a, तो स्पेसिफिक पॉइंट तो लिया नहीं है, ठीक है, x इक्वल टू a और एट एनी जनरल पॉइंट, एट एनी जनरल पॉइंट। कई बार कई पॉइंट नहीं देखे, यही पूछ लेते हैं कि प्रूव दैट द sin x is differentiable at any general point। ठीक है, तो आप जनरल एक्स की जगह एफ लो और पुट कर लो, या एक्स की जगह एक्स रहने दो, तो एल आर एफ डेस एक्स इक्वल टू एल एफ डेस एक्स आ जाएगा। ठीक है ना, चलो थैंक यू क्लास।